टीचर्स वगैरह होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं। गलत हमारे यहाँ रिवाज है कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं हम। अगर आपके पास सोर्स हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सलाम हो सकीना जफर का तमामी देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एज़ी। पाकिस्तान में अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं तो लोग समझते हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हैं और आपकी ज़िंदगी नहायत ही आसान है। क्या ये चीज़ हकीकत है? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मुल्क के लेजेंड जावेद मियांदाद, जो कि मायानाज क्रिकेटर हैं, उनकी बेटी मारिया जावेद से, और उनसे पूछेंगे क्या आपके लिए वाकई ज़िंदगी आसान है। आइए। तब तो विरासत में मिल जाता है, मगर हुक्मरानी खुद कमानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू देना? नर्वस नर्वस फील कर रही हैं? जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने जो है वो टाइम दिया, मेरे चैनल सोशल टॉक विद एसजी को नहीं इज्जत बख्शी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जो बच्चे होते हैं हमारे, मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, वो नॉर्मल अपने पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं, जिनका कोई ज्यादा नाम नहीं होता। जी आपके वालिद जावेद मियांदाद जी जो लेजेंड है क्रिकेट के, जी माशाल्लाह सब जानते हैं दुनिया, तो जी कितना प्रेशर रहता है, यानी एक सेलिब्रिटी की। मैं ये जानना चाह रही हूँ मारिया, जैसे आपसे इंटरव्यू करने का मकसद ये है हम्म कि आप रिप्रेजेंट कर रही हम्म हैं सभी सेलिब्रिटी के बच्चों को, राइट? तो वो बताएं मुझे कि कितना प्रेशर रहता है बच्चों पे। हम जो जितने भी बच्चे हैं, जैसे मेरे फादर कोई नामी ग्रामी नहीं थे, हम्म तो हम पे कोई इतना प्रेशर नहीं था कि हम्म कुछ भी कर दिया हमने गपला। तो हमें कोई ये नहीं बोलता था कि आप फलां के बच्चे हैं तो आप हम्म ये, एक प्रेशर बन जाता है। हम्म तो कभी आप स्कूल में होते हैं, कुछ भी होता है लाइफ में, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप जाते हैं तो ज़ाहिर है नोन फेस बन जाता है कि हम्म ये जावेद मियांदाद साहब की बेटी है। हम्म तो कितना प्रेशर फील करती हैं? प्रेशर तो नहीं, मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी फील होती है। ओके। क्योंकि जाहिर है, अबू ने इतनी दुनिया में इतनी हार्ड वर्क और टैलेंट से अपना नाम बनाया है और हम्म लोग उनको इतने प्यार से मिलते हैं, उनसे उनको इतना पसंद करते हैं। हम्म तो एज अ डॉटर हम्म आपका फर्ज बनता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका नाम अपनी किसी भी बात से या किसी भी हरकत से हम्म उनका नाम का रखते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए डिग्रेड ना हो कि कहीं भी डिग्रेड आप ना उसको। हो या कोई ऐसी बात आए। क्योंकि अ, अगर आप अपने पेरेंट्स को ट्रूली वैल्यू करते हैं और हम्म आप उनसे बेहद प्यार करते हैं तो हम्म आप ये चीज को जिम्मेदारी समझ के लेके चलेंगे, आप इसको मिस यूज ना करें। बिल्कुल। तो मुझे कभी प्रेशर नहीं फील हुआ, लेकिन हम्म जिम्मेदारी बिल्कुल फील हुई है कि हम्म मिसयूज ना हो मेरे हम्म किसी बात से या किसी चीज जो मैं इंटेंशनल अनइंटेंशनल हो जाती है। हम्म अच्छा, लाइक मुझे बताइएगा कितने बेनिफिट्स मिलते रहे आपको? लाइक कभी होता है ना कि टीचर ने बोला ये तो जावेद मियांदाद साहब, मैं भी उनको उस तरह अच्छा देखती रही हूँ तो मैं फैन हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, होमवर्क आज नहीं किया तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अबू ने सही हमेशा, बताना है मारिया ये। नहीं मैं झूठ क्यों बिल्कुल। बोलूं, हाँ। अबू ने हमेशा हम्म हम बच्चों को बोला है कि इल्म हासिल करो, हम्म हार्ड वर्क करो। नहीं तो नहीं, लाइक मारिया मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं हम्म बात कर रही हूँ अगली साइड की। लाइक जो टीचर्स वगैरह होते हैं, हम्म जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं। हम्म आप फेयर हो, आप तो सब कुछ करके जा रहे हो, हम्म आप कोई सेलिब्रिटी वाला नहीं, ऐसी तो फील कोई नहीं कर। हाँ, बेनिफिट तो खैर नहीं। सजा वही मिलती थी, पनिशमेंट सेम वही। सेम, ओके, बिल्कुल सेम। वैसे ही सब रहता था। जी जी अच्छा। अच्छा, मुझे बताइएगा, और जो सर्कल होता है, जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, अभी हम्म हम ओल्ड स्कूल की बातें कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, जी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब आएंगे तो बात करते हैं। अभी ये बताइएगा, जैसे कॉलेज लाइफ हो गई, स्कूल लाइफ हो गई, लड़कियां आपके इर्द गिर्द जब दोस्तें बनती हैं तो भी हम्म एक ये बेनिफिट रहता था। बेनिफिट तो नहीं कहूंगी, हम्म बिकॉज होता ये है कि जाहिर है लोग चाहेंगे कि दे गेट, वो आपको क्योंकि वो जाने। आपके साथ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। डू यू नहीं, थिंक सो? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैं कौन हूँ।
और अक्सर यही होता था कि मैं क्लास में बैठी होती थी, मेरे 4-5 दोस्त होते थे, हम बैठ के मजाक कर रहे होते थे, कोई टीचर आ जाते थे, वो अटेंडेंस चेक करते थे, मेरा लास्ट नेम पढ़ते थे, फिर मुझे खड़ा करके पूछते थे आप इनकी क्या लगती हैं, तो मैं कहती थी मैं उनकी बेटी। तो उसके बाद फिर अगर मेरे 4 दोस्त थे, मेरे 10 आ जाते थे। तो ऐसी अच्छा, कोई इस चीज तरह नहीं से है, कुछ नहीं नहीं, हुआ इस है। तरह से कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में मशहूर लोगों के बच्चे ज़्यादा आसानी से कामयाब हो जाते हैं या सिर्फ लोगों का परसेप्शन है ये? परसेप्शन है, जरूरी नहीं है। हुँ, अ, मैं ये कहूंगी कि जब आप एक वेल नोन सेलिब्रिटी के बच्चे होंगे तो आपके हुँ, लिए दरवाजे खुल जाते हैं, हुँ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, हुँ, हुँ, स्ट्रगल कम होती है, हुँ, हुँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत हुँ, और आपकी जो टैलेंट है वो ही हुँ, आगे आपको लेके जाएगी। हुँ। वो तो बेसिक बात है, मगर इस वक़्त बात हो रही है कि कोई आपके दरवाज़े कितने जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, जितने बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। मगर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, बिज़नेस प्लान्स जो होते हैं, वो ज़्यादा मिल रहे होते हैं, क्योंकि नोन नहीं, नहीं, ऐसा केसेज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई हाँ, फील लाइक हुँ, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह फॉर ये तो बात एग्जांपल तय है। मैं कुछ हुँ, करना चाहती हूँ, फॉर हुँ, एग्जांपल तो मेरे लिए मैं अब्बू को अगर बोलूंगी, वो किसी से कहेंगे कि इनको प्लीज इनकी मीटिंग कर दें, और ये मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद बात करूंगी, और वो खुद से देखेंगे। तो इट हुँ। डिपेंड्स ऑन माय टैलेंट मेनली। ये तो इट ऑब्वियसली है। डजंट मैटर कि अब्बू हैं कोई और है, हुँ, स्ट्रगल्स कम है, हुँ, बट मेहनत गोज़ फॉरवर्ड। हुँ। अच्छा, मारिया देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप फ़ील कर रही हैं कि मैं सिर्फ़ एक सर को लेके बात कर रही हूँ। मैं एक जनरल आपसे बात जो कर रही हूँ ना, जो हमारे माशरे में है। हुँ, मतलब जितने भी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हुँ, ओवरऑल हुँ, सबकी, हुँ, जावेद सर की बात नहीं कर रही मैं। हुँ, मैं जनरल एक सबकी बात कर रही हूँ कि जितने भी होते हैं तो क्या ये गलत हमारे यहाँ रिवाज है कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं हम, और जो बच्चे होते हैं वो एहसासे महरूमी, कमतरी का शिकार रहते हैं अपने स्कूल, कॉलेजेस या दूसरे स्टेजेस पे। लाइक देखिए, अगर सेट पे भी जाते हैं, कोई हुँ, आर्टिस्ट है, कोई बड़ा आर्टिस्ट है, XYZ, हम नाम नहीं लेंगे हुँ, यहाँ पे, मगर उनके जो जूनियर्स होते हैं वो जो किसी के बाप नहीं होते, अम्मी नहीं होती, और वो खुद स्ट्रगल करके, ज़ीरो से स्ट्रगल करके आगे आ रहे होते हैं, उनको एक साइड रोल दे दिया जाता है जो कि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। हुँ, मगर आप कितने ड्रामों में देखेंगे, हुँ। अगर आप मुझसे एग्री कर सके तो जो हीरोइन है उससे ज़्यादा एक्टिंग जो है उसकी फ्रेंड कर रही होती है। तो उसके बारे में मैं जनरल एक बात कर रही हाँ, लेकिन आई मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेलिब्रिटी के हूँ। यू नो चाइल्ड होने से होता है या कुछ, ये एक सोसाइटी का है। दिस इज हुँ। ये सोसाइटी के अंदर है, ये और हमारी सोसाइटी में ये था। हम यू मीन वो हमारे यहाँ मुहावरा है ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार। आई एग्ज़ैक्टली, गेस सो, हैं आई यही। गेस सो, लेकिन आप ब्लेम हुँ, नहीं कर सकते यू कांट किसी ब्लेम को, दैम। क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हुँ, हुँ, उनको ये सारी चीजें दी जाती हैं, उनके वालिदैन उनको कहते हैं हमसे पूछो कुछ हुँ, भी, हुँ, किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वो तो एज अ पेरेंट समझ के उनसे कहते हैं ना कि ये सब हुँ, करो। हुँ, हुँ। अब वो किस तरह परसेप्शन रिफ्लेक्ट होती है बाहर, वो तो उस बच्चे की गलती थोड़ी है। आई मीन यू कांट से दैट। अच्छा, मारिया मुझे बताइएगा, कभी ऐसा मज़ेदार सा वाक़या, कभी आप फ़ादर के साथ जैसे वो खेलने जाते थे, मियाँदाद साहब बहुत सारी जगहों पे, और आप गई हो और आपको एक ज़बरदस्त सा प्रोटोकॉल मिला हो, एक यादगार कोई फ़ैन मोमेंट हुआ हो नहीं, आपके साथ? ऑनेस्टली बहुत ऐसे सिचुएशंस हुई हैं, यादगार तो मतलब कोई एक होता है फैन मोमेंट, आपके फादर के साथ कुछ ऐसा हुआ हो आप। नहीं, नहीं, none as such. To अच्छा, be very honest, नहीं, ओके, so many have happened, कोई एक याद ही नहीं आ कोई एक रहा। ही सुना दे हमें। अगर याद होते, इतने सारे आ अच्छा, रहे हैं लिस्ट में, तो मैं क्या ओके, आपको बताऊं। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, फादर जब आपके ज़ाहिर है बाहर ही रहते थे खेलने से, तो आप कितना मिस करती थी? मतलब सब PTM में आ रहे हैं स्कूल में और फिर फादर नहीं थे, तो कुछ ऐसा था कि नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हुँ, हुँ, आई फील लाइक कि आगे जाके आपको रियलाइज होता हुँ, है कि जो भी कर रहे थे वो हुँ, फॉर अ रीजन ही कर रहे थे, तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि अगर हुँ। नंबर खराब आ गए तो वालदैन नहीं है, तो आप रिपोर्ट लेके घर चले जाएं, किसी को क्या पता।
ये बात तो बिल्कुल तो आपने एक सही तरह से कही। मेरे लिए फायदा होता था। तो ये बताइएगा कि आपने अपने फादर को जब खेलते हुए देखा तो हम्म। आपको शौक उस वक्त पैदा हुआ क्रिकेट का या आप लगाव रखते थे वैसे? अगर मैं ऑनेस्टली जवाब दूं इसका, मैंने कभी अपने फादर को खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम्म। मैं 92 में पैदा हुई थी, हम्म। और जब तक मैं 8-9 साल की थी तब तक ये इन्होंने रिटायर हम्म। कर चुके थे, आई थिंक। हम्म। तो मैंने इनके बारे में ज्यादातर इनके मैचेस वीडियो पे देखे या पुराने, तो मैं लाइव नहीं देख सके लाइव आप? नहीं देख सके। लाइव कभी भी नहीं देखा? नहीं, तो कौन से बिल्कुल। क्रिकेटर आपको ज्यादा पसंद है अपने फादर के अलावा? ओनली माय फादर। ओनली योर फादर। हम्म। वसीम। ओनली माय फादर। ओनली योर फादर। अच्छा, इंडिया में? इंडिया में अगेन मैं इतना क्रिकेट देखती नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, इट्स द यानी ये ऑपोजिट। तो यानी घर में क्रिकेट नहीं आपको इतना वो नहीं। पसंद आता? ओके। अच्छा, ये बताइएगा जावेद मियादाद साहब जो हैं हम्म। आपके वालिद, वो बचपन में ज्यादा स्ट्रिक्ट थे या फ्रेंडली थे? और मैं तो अपनी अबू की लाडली हूँ, क्योंकि मैं एक लौती बेटी हूँ। हाँ। तो उसी की वजह से मुझे हमेशा अबू का लाड और प्यार ही मिला है, प्यार ही मिलता है। और अगर कभी डांट भी पड़ी है तो वो कोई सही बात पे ही होती थी। अच्छा, सही बात पे। जी, क्योंकि वो इतने रूटीन के खुद पक्के हैं, वो हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल। तो उनकी कोई भी बात में कभी मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि कह तो सही रहते हम्म। थे, तो मैं कोशिश फिर करती थी कि मैं अपने आप को बेहतर करूं। अच्छा, इतनी आप यानी मैच्योर थी कि हम्म। आपको ऐसा लगता था कि जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में शोहरत ज्यादा डेंजरस है या सोशल मीडिया? दोनों अलग अलग तरीके से। कैसे? शोहरत मतलब फेमस होना, उसका मतलब कि अल्लाह आपको दे के भी न आजमाता है और ले के आजमाता है। भी। हम्म। तो उस लिहाज से वो डेंजरस है। हम्म। सोशल मीडिया तो करंट रियलिटी की वजह से बहुत डेंजरस है, हम्म। क्योंकि आप किसी भी जगह, फिल्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों के ओपिनियंस ही आपको आपको इतना सेंसिटिव कर देंगे, आपको इतना अपसेट करेंगे, कि हम्म। आई थिंक सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो सोशल मीडिया आजकल है। जी। और जो ट्रोलिंग वगैरह होती है। यही अगेन इसी वजह से ही हाँ। खतरनाक आपको है। क्या लगता है ये कैसी ज़हनियत के लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, जिनमें हिम्मत ना हो आगे आके कुछ बोलने की आपको? उनको एक टर्म कहा जाता है, और वो है कीबोर्ड वॉरियर्स। जो लोग कह नहीं सकते हुँ। इन फ्रंट ऑफ पीपल, लेकिन बिकॉज वो अनोनिमस रहते हैं, वो उसका हुँ। फायदा लेते हैं। हुँ। तो आई फील लाइक लोगों के अंदर ये डुअलिटी आती है हुँ। हुँ। पाकिस्तान में, हुँ। हुँ। कि लोग दुनिया के सामने कुछ, पीछे कुछ और। सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, मारिया कुछ अपने बारे में बताएँ, आप क्या कर रही हैं आजकल और क्या करना चाहती हैं आगे ज़िंदगी मैं तो आजकल आई एम वर्किंग एज एन इवेंट मैनेजर। में? मैं हुँ। फ्रीलांस करती हूँ, लोग इवेंट्स करती हूँ अकॉर्डिंग टू द बजट। हुँ। हुँ। और उसके अलावा मेरे, इफ यू आस्क मी, मेरा आई रियली वांट टू, जिस तरह बाहर जाऊँ, मैं मास्टर्स अपनी कंप्लीट करूँ, हुँ। हुँ। अपनी एजुकेशन बढ़ाऊँ आगे जाके, हुँ। हुँ। और स्पेशलाइज करूँ किसी चीज़ में। ओके, ये या आपने जी। सोचा हुआ है। अच्छा, और कैसे आपकी बॉन्डिंग कैसी है? आपकी मदर के साथ ज़्यादा अच्छी है या फादर के साथ? आई वुड से अब्बू के साथ, क्योंकि हम अब्बू और मेरी सोच बहुत मिलती है बहुत सारी चीज़ों पे। ओके। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं या कोई भी बात होती है, हमारी व्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अच्छा, सेम जी, होते हैं। ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अच्छा, मानिए मुझे बताइएगा बहुत सारे जो बच्चे हैं, हुँ। हमारे पाकिस्तानी बच्चे, फादर इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं हुँ। कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने फादर्स को, मदर्स को तो कह लेते हैं आई हुँ। लव यू हग हुँ। करके, फादर को क्यों नहीं कह पाते? आई थिंक इट्स बिकॉज़ फादर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बिज़ी होते हैं। एक कनेक्टिविटी नहीं बनती, डू यू थिंक सो? आप कनेक्टिविटी कह लें या कुछ कह लें, बट फादर्स जनरली पाकिस्तानी सोसाइटी में, हम्म। फादर्स का एक रोब होता है, हम्म। जिसको हम और ये अभी की बात नहीं है, पहले से भी है। हम्म। तो उसकी वजह से आई फील लाइक माँ बाप कनेक्ट नहीं कर, फादर्स खास तौर पे बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एक हम्म। सोसाइटी में एक आइडिया है, हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है जब हम एक फादर के बारे में सोचते हैं, कि हम्म। डांटेंगे, जज करेंगे। हम
उनको ऑन एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन नहीं देखते हम्म, कि क्या ये ओपन माइंडेड है नहीं है। इस वजह से इस नहीं वजह कनेक्ट कर से नहीं, पाते। हम अब उनको इतना रोक देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो देर ऑल्सो ह्यूमंस, दे विल, मतलब वो इंसान है, उनके भी व्यूज होंगे, क्या पता वो व्यूज आपसे मिलते भी हों। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। अच्छा मारिया, मुझे बताइएगा कोई ऐसा फैन मोमेंट जो जावेद मियाँदाद के हवाले से आपके साथ हुआ हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ऐसे? हाँ, जी मैं दुबई गई थी हम्म, दो एक दो साल पहले। तो वहाँ दुबई के अंदर आपको तो पता है, पॉइंट जगह से जगह जाना, बिल्कुल, आपको टैक्सी करानी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था और उसके अंदर मैंने अपना पूरा नाम और डिटेल्स डाल दिए। हम्म, तो मुझे कहीं जाना था, मैंने ऐप के ज़रिए गाड़ी मंगवाई। जी, और जी, जब मैं नीचे गई गाड़ी के अंदर मैं बैठी, जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे। जी। तो आई थिंक उन्होंने मेरा नाम पढ़ लिया, लास्ट नेम भी पढ़ लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मियाँ दाद साहब की क्या लगती हैं? मैंने कहा मैं उनकी बेटी। फिर वो इतने खुश हुए इस बात से, इतने खुश हुए कि वो मुझे अपने बारे में बताने लग पड़े, जो-जो चीज़ें उनको अब्बू के हुँ, बारे में पसंद है वो बताने लग पड़े। और फिर खुद से एंड में ऑफ़र किया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप मेरा हुँ, नंबर ले लें, मैं आपको लाके दे दूँगा और ये सब। मुझे ये हुँ, बात इतनी अच्छी लगी कि वो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, वो उन्होंने खुद से ये ऑफ़र किया कि अगले दिन सुबह मैंने अब्बू से बात की जिस तरह नॉर्मल होता है। हुँ, मैंने उनको ये पूरा किस्सा बताया। अब्बू को उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने मुझसे नंबर माँगा सुबह के वक़्त। और फिर उसके बाद हम उनकी और मेरी बात ख़त्म हुई। हुँ, और दोपहर के वक़्त मुझे उसी ड्राइवर का नंबर आया, फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं बैठ के सोच रही हूँ थैंक यू किस बात की, मैंने तो बात ही नहीं की। तो हाँ, एकदम से उन्होंने कहा नहीं, आपने शायद मेरा नंबर अपने वालिद साहब को दिया। हुँ, मैं सुबह सो रहा था हुँ, और आपके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप ये साहब बात कर रहे हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। मैंने पूछा आप कौन? तो उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। मैं उठ गया बिस्तर में से और मैं हैरान हो गया और हुँ, मैं उनसे बात करने लग हुँ, पड़ा। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और तो मैं एंड ऑल चुप, दैट। मुझे मुझे इनकी ये चीज़, आई थिंक ये मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार थी, हुँ, हुँ, क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जितनी उन्होंने फेम अटेन की है और जितने ये डाउन टू अर्थ है, आई थिंक इसी वजह से ये इतने सक्सेसफुल और वेल नोन है मतलब बड़ी दुनिया में। बात है कि एक आपको सेलिब्रिटी कह रहा है आपसे कि आप नंबर दें और मैं खुद कॉल करता हूँ। जी। ये बड़ी बात है। तो आई थिंक इसकी ही वजह से जो ये सक्सेस है, ये इनकी पर्सनालिटी की वजह से भी और इनकी टैलेंट की वजह से भी। बिल्कुल। अच्छा मारिया, ये अगेन परसेप्शन है कि जितने भी सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं बहुत स्पॉइल्ड होते हैं। व्हाट डू यू थिंक सो? कि मतलब ये है, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह होता है कि कभी जो बच्चे होते हैं वो सेट पे भी आ रहे होते हैं, जैसे आपके फादर हैं, आप क्रिकेट खेलने उनके साथ साथ जा रहे हैं, तो वो कभी ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत एटीट्यूड इश्यूज होते हैं। आप अग्री करते हो उससे? नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है कि जो सेलिब्रिटी है वो अपने बच्चों को कितना स्पॉटलाइट में लेके आते हैं, हम्म, उनको कितना उनके इखलाक और उनकी तरबियत कैसी की जाती है। हम्म, ज़रूरी नहीं है कि हर सेलिब्रिटी का बच्चा हम्म, स्पॉइल्ड हो। डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग पे। और इस चीज़ पे आई फील अबू ने बहुत एम्फेसिस की है हम्म, कि हम इस तरह ना हो, स्पॉइल्ड ना हो, इस तरह ना हो, लोगों से मिलें, प्यार से मिलें। और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे मैं मानती हूँ, क्योंकि अबू कहते हैं कि उनकी जो इज़्ज़त है और जो लोग उनसे प्यार करते हैं, हम्म, उस वजह से हम बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए हम्म, कि हम वो प्यार बढ़ाएँ अपने तरीकों से। हम्म। सो अगर हम उस सोच से करेंगे तो हम कभी स्पॉइल्ड लगेंगे ही नहीं, ना हम अपने तरीकों से लगेंगे। कितनी प्यारी बात है, बिल्कुल। अच्छा मारिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू। और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अब जाते हुए जो है, मेरी ऑडियंस को, हुँ। सोशल टॉक विद एसजी की ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक हमें देखनी चाहिए
इखलाक, हम्म, और हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। आई फील लाइक हमारी सोसाइटी अगर ये कर, हम लोगों को जाने पहले और फिर एक ओपिनियन फॉर्म करें, आई थिंक सोसाइटी काफ़ी इस हद तक बेहतर हो जाएगी। और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं सेलिब्रिटी बच्चों के बारे में, सेलिब्रिटी पेरेंट्स के बारे में, ये एक हद तक ख़त्म भी हो जाएगी। बहुत ही प्यारी बात की है। इजाजत दीजिए सकीना जफर को, मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ सोशल टॉक विद एसजी में। सोशल टॉक, विद एस जी। अल्लाह हाफिज।